हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में प्रियंका तुम संघर्ष करो, हमारे साथ है। आगे और लड़ाई है। मोदी चालू करो, शर्म करो, शर्म करो, मोदी चालू करो, शर्म करो, शर्म करो। कृषि बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में प्रियंका तुम संघर्ष करो, हमारे साथ है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृषि बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृषि बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, कृषि बिल वापस लो, वापस लो। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। प्रियंका तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृषि बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद, 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 अजय लल्लू जिंदाबाद, 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 मऊ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। कृषि बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंतखाब आलम जी करेंगे। मैं समर्थन करता हूँ। चलिए इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई आदरणीय नंद किशोर सिंह जी सर्वप्रथम उठे और एक हुक्कार भरे किसानों के तौर में दीजिए सर। बाबू उमा शंकर सिंह जी, रामचंद्र राज जी, रमेश पांडे जी, हमारे मधुर संबंधी बाबू कुंवर स्वामीनारायण सिंह जी प्रधान और तमाम। हाँ देख जी, बताइए आज क्या है कांग्रेस का? आज कांग्रेस का किसान के संबंधित तो बिल जो इन्होंने पास किया है और खाट सम्मेलन करना है किसानों को, ये सरासर बिल में कुछ और है और किसानों को समझाया कुछ और जा रहा है। उसी के संबंध में चूंकि उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ तो अभी धान अब काटा जा रहा है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि धान जो काट के किसान ले जा रहा है क्रय केंद्रों पे, तो वहाँ जो है आर्द्रता के नाम पर किसानों को शोषण किया जा रहा है, उनके वजन को अधिक से अधिक काटा जा रहा है। साथ ही साथ धान जो है वो चिन्हित करते हैं कि हम एक या दो जो थोड़े धान के उठान है जो उसका मतलब मार्केट में धान बिकता है, तो वो उसको लेने के चक्कर में हम मोटे धान को वो जो लेके जाता है किसान, उसे वो लेने से इग्नोर करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। ख़ास तौर से किसानों को उत्तर प्रदेश में इतना परेशान किया जाता है कि वो मजबूर होकर फिर वो जो बाज़ार में MSP रेट से भी कम पे जो हमारे बाज़ार के खरीदार हैं वो खरीदते हैं। मैं ये मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से भी, जो हमारे बगल में हमारा पंजाब एक बिल लाया है, वो बिल हमारे क्योंकि पंजाब तो वैसे भी बहुत ही विकसित है किसानों के उस मामले में, वहाँ बिल ये आया है कि MSP रेट के नीचे जो भी अगर खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और 5 वर्ष के लिए सज़ा दी जाएगी। मैं चाहता हूँ योगी सरकार इस बिल को आप भी लाएं। यही नहीं है, धान गेहूँ ही नहीं, मोटी फसल से लेकर हम आलू प्याज पर भी हम चाहते हैं कि इनका जो है MSP रेट हो। खुले बाजार में जो बेचने का प्रयास करते हैं, जो लूट मची है, उस पर अंकुश लगाएं, उसके लिए कानून बनाएं। मेरे साथी राजमंगल जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, आप भी कुछ कहेंगे चूँकि आज के कार्यक्रम के प्रभारी आप ही हैं। ये हमारे उपाध्यक्षों में इनकी जिम्मेदारी थी, किसान का कार्यक्रम है, आपको ये भी बताएंगे अपने समझ। सबसे पहले मैं अपने मीडिया के साथियों को सादर प्रणाम करता हूं कि आप किसान कांग्रेस के कार्यक्रम में हमारे जनपद को कवर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज हर जगह जिला मुख्यालय पर
धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी क्रम में आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, वरिष्ठ कांग्रेस जन, ब्लॉक कांग्रेस जन, महिला कांग्रेस जन, सारे लोगों के संरक्षण में आज मऊ कांग्रेस की तरफ से कलेक्टेड में धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं किसानों की समस्याओं को लेकर के। कि किसान, बेरोजगार, बुनकर की समस्या को लेकर के हम आज धरनारत हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से हिटलरशाही करके किसानों के साथ अन्याय कर रही है, गेहूं की फसल, गेहूं के अभी हमारे जनपद में कहीं भी क्रय केंद्र नहीं खुले हैं, वो क्रय केंद्र खोले जाएं। धान के क्रय केंद्र खोले जाएं। दूसरा, नमी के नाम पर जो सीधे डकैती की जा रही है सरकार द्वारा, उसे बंद किया जाए। चौथी मांग हम लोगों की है कि NH-29 पर बिना मुआवजा दिए जो सरकार जबरदस्ती अधिग्रहित कर रही है भूमि को, उसे रोका जाए, उनका मुआवजा दे करके जमीन अधिग्रहित की जाए। और पांचवी मांग है, इस जनपद में किसानों के लिए शीतगृह, कोल्ड स्टोरेज जो जगह जगह बंद पड़े हैं, उस कोल्ड स्टोरेज को तत्काल प्रभाव से चालू कराया जाए। एक मांग आप लेके आए हैं, एग्रीकल्चर बिल वापस लिया जाए। एग्रीकल्चर बिल में ऐसा क्या है जो किसानों के मुखालिफ है? हम एक चीज कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारी पंजाब सरकार, जिस तरह से हमारे पंजाब सरकार जिस तरह से किसानों के हित में खड़ा होकर के, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोगों का है कि जिस तरह से पंजाब सरकार हमारे किसानों के पक्ष में खड़ा होकर के बीच उनको जो खरीद करने वाले व्यापारी हैं, खरीद रेट सरकारी न्यूनतम मूल्य से अगर कम रेट पर लेते हैं तो उन्हें जुर्माना होगा, जेल होगी। इसी मांग को हम प्राथमिकता के साथ रखते हैं। एग्रीकल्चर बिल में क्या ऐसी कमी है या क्या ऐसी खामी है जो जिसकी मुखालफत कर रहे हैं, जिसको वापस लेने की बात कर रहे हैं? हम आपका उत्तर दे रहे हैं। एग्रीकल्चर बिल जो है, हम इसलिए उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं कि भारत का किसान और जो उसकी फसलें हैं, फसलों में जो मिनिमम प्राइस जो सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, उसको कहीं न कहीं इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है। उस समर्थन, इस बिल को आप पढ़ें तो। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि फार्मिंग खेती, कॉन्ट्रैक्टिंग खेती, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा खेती किया जाएगा, फार्म के द्वारा खेती किया जाएगा। यानी बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े फार्म हाउसेज जो आज तक किसान अपनी रोजी रोटी चलाता है और वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, आज वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बड़े बड़े धन्ना सेठों को एग्रीकल्चर के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाएंगे और किसान कहीं का नहीं रहेगा, उसकी जमीन भी उसके हाथ से निकल जाएगी। ये सुनियोजित योजना है भारत सरकार की। भारत सरकार ये कहती है कि हमने जो किसान बिल लाया है, उस किसान बिल से सीधे तौर पे किसानों को फायदा होगा। जो लोग इसके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। भूमि अधिग्रहण बिल जब कांग्रेस सरकार लाई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, विरोध किया था। अब जब भूमि अधिग्रहण बिल को वापस पुनः करने के लिए हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल वापस होगा। हम लोगों ने विरोध किया सड़क से लेकर संसद तक। परिणाम हुआ कि भूमि अधिग्रहण बिल अभी बची हुई है। इसी तरह से उनका हर काम पूंजीपतियों को लाभ दिलाने वाला होता है। किसानों का जो सबसे बड़ा, जो आप बात करें किसानों का सबसे बड़ा नुकसान नई कृषि योजना के तहत ये है कि आज सीधे सीधे किसान जो है अपने फसलों को सीधे वो चाहते हैं कि बड़े बड़े आढ़तियों को बेचे, हम समर्थन मूल्य न दें, सरकार कोई पैसा न दे। जिस तरीके से आपने किसानों का मसला लेके यहाँ पे मुजाहरा किया है, लेकिन यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों का एक मसला है फ्लैट रेट का। बुनकरों के मसले पे आवाज़ क्यों नहीं आई? क्यों नहीं? बुनकरों के मसले पर हमने ही आवाज़ उठाई। हमने सदन में कांग्रेस पार्टी ने बुनकरों के लिए सबसे ज्यादा आवाज़ उठाई। कल भी प्रदर्शन हुआ था और बुनकरों के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा, बुनकर बिल हमने लाया, बुनकरों के लिए कांग्रेस हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और हमेशा बुनकरों के हितों के बारे में सोचती है। फ्लैट रेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फ्लैट रेट बिल्कुल चाहिए। जिस तरह से किसानों का फ्लैट रेट है, उस तरह से बुनकरों का भी फ्लैट रेट होना चाहिए। योगी सरकार उसे खत्म कर रही है, तो योगी सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए? योगी सरकार हर वो काम करती है, उसके समझ में आता है कि बुनकर मने मुसलमान, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। बुनकर मतलब उसको समझ में आता है मुसलमान, इसलिए मुसलमानों का उत्पीड़न तो शुरू से उनके कार्यकाल में हो रहा है, अब भी हो रहा है। ठीक, शुक्रिया।